बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में आपके साथ 2 बेडरूम हाउस का होम टूर जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। ये एक फुली फर्निश्ड घर है और वेल डेकोरेटेड है और इसका होम टूर इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं होम टूर को, और दूसरा ये कि आप लोगों को अंदाज़ा भी हो जाए कि यहाँ पे यूके में गोरा का जो लिविंग स्टाइल है ना वो किस तरह का है। ये एक प्योर जो ब्रिटिश गोरे का घर है ना, ये वो है, उसका होम टूर आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। इससे आपको कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि गोरों का जो रहन सहन है ना वो कितना ज़्यादा अच्छा होता है। मैं खुद बड़ी इम्प्रेस होती हूँ गोरों के घरों में जाके, जब मैं देखती हूँ कि इन लोगों ने कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड अपने घर को रखा हुआ होता है। और दूसरा ये कि घर की एक-एक कोना, एक-एक नुक्कड़ जो है ना वो इन्होंने साफ़ की हुई होती है और उसको हर चीज़ को यूज़ करते हैं। ये नहीं है कि कहीं पे हम लोगों की तरह देसियों की तरह ना कहीं पे गंद फेंका हुआ है, कहीं पे इन लोगों ने मेस क्रिएट किया हुआ है। एक वेल ऑर्गेनाइज्ड घर होता है इनका। इससे आप लोगों को थोड़ा-सा अपने घर को भी डेकोरेट करने का कुछ आइडियाज़ मिल जाएँगे, आपको कुछ थीम्स वगैरह मिल जाएँगे कि भई लिविंग रूम को या बेडरूम को किस तरह से हम लोग जो है ना वो मोर कंफर्टेबल और मोर कोज़ी और इतना ब्यूटीफुल कैसे बना सकते हैं। अब आप कहेंगे कि शायद मैं जो है वो गोरों के लाइफ़स्टाइल से या उनके मतलब रहन-सहन के तरीके से मुतासिर हूँ। तो जी हाँ, मुझे ना इनके घरों में जाके बहुत ज़्यादा ना मतलब आप कह लें एक तरह से जेलसी फ़ील होती है। जेलसी एक पॉज़िटिव सेंस वाली, कि भई हम लोग जो हैं, हम लोग मुसलमान होके जबकि हमारे दीन में जो है वो सफ़ाई निसफ़ ईमान है। इसके बावजूद क्या मैं देखती हूँ कि यहाँ पे जितने भी ब्रिटिश पाकिस्तानी रहते हैं ना, और जिस एरिया में स्पेशली पाकिस्तानी रह रहे होते हैं, वहाँ पे हम लोग अपने इर्द-गिर्द गंद किसी न किसी हद तक मचा के रखते हैं। मेसी किया हुआ होता है। ये होता है कि भई पता चलता है कि भई इस एरिये में ना देसी लोग रह रहे हैं। अब चूँकि ये एरिया गोरों का है और यहाँ पे मोस्टली जो फैमिलीज़ हैं ना वो इंग्लिश रहती हैं, तो इसलिए आप लोग देखें कि इस एरिये में बाहर ही ना कितनी ज़्यादा सफाई है। चलें जी, तो अब बातें कम करते हैं और टाइम को वेस्ट किए बगैर जो है ना आज आपके साथ यहाँ पे यूके का एक 2 बेडरूम हाउस का टूर जो है वो मैं शेयर करने जा रही हूँ। ये है जी घर की आउटर लुक, यानी कि जो एंट्रेंस है ना वो है। और इसको अगर फुली तरीके से यानी कि बाहर से तो ये इतना फ्लावर्स वगैरह नहीं लगाए गए, लेकिन ये कि एंट्रेंस बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये यहाँ पे चलने का एरिया है। यहाँ से एंटर होते साथ ही मेन डोर जो है ना घर का वो आता है। और जी इसके देखें जी आपने, इन्होंने एंटर होते साथ ही ना यहाँ पे अपनी एक फैमिली पिक्चर बना के लगाई हुई है। इसको यहाँ पे कॉलेज कहा जाता है और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो है ना, यानी कि मेन एंट्रेंस हॉल के साथ ही जो है वो किचन है। एंटर होते साथ ही मेन डोर से एंटर होते साथ ही एक मतलब रिसेप्शन एरिया है और उसके साथ ही लेफ्ट हैंड साइड पे जो है ना वो किचन है। किचन यहाँ का बहुत ज़्यादा ये मॉडर्न नहीं है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये एक गोरों का घर है और ये वेल ऑर्गेनाइज्ड है, यानी कि गोरों का जो लिविंग स्टाइल है ना मैं आपको वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये आप लोगों ने बात नोट करते जाना है कि ये घर कितना इन लोगों ने ना यानी कि कोना कोना इस लेडी ने ना साफ करके रखा हुआ है। और जी ये कैबन्स वगैरह हैं। कैबन जो है ये भी इसने किसी न किसी हद तक ना ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, लेकिन अगर हम बाहर की हद तक देखें ना तो आपने बस ये बात नोट करते जाना है कि घर हर हर जगह से ना आपको साफ सुथरा नज़र आएगा। किचन में हर चीज़ उसने मतलब अपनी एक फिजिबिलिटी के मुताबिक ना ऑर्गेनाइज करके रखी हुई है। ये नहीं है कि भागम भाग पड़ी हुई हो। और इस घर में मैंने एक चीज़ नोट की कि इसको एक थीम के तहत जो है ना वो डेकोरेट किया गया है, यानी कि हर जगह पे जो है ना वो कलर स्कीम को मद्देनज़र रखा गया है। उसके बाद किचन के बाद ही नीचे जो है ये एक छोटा वॉशरूम था। और जी फिर सामने की तरफ जो है वो इसका लिविंग रूम या जिसको यहाँ पे सिटिंग रूम कहा जाता है ना वो आ जाता है। अब सिटिंग रूम में आपने कलर स्कीम को भी नोट करना है, आपने फर्नीचर को भी नोट करना है, आपने इसकी ऑर्गेनाइजेशन भी देखनी है और आपने देखना है कि अगरचे कि ये ओल्ड ट्रेडिशनल जो गोरों का स्टाइल है ना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्नीचर रखा गया है और बिल्कुल एक गोरों वाली लुक देने की कोशिश की गई है ना। यहाँ पे मैंने यूके में रहते हुए देखा है कि गोरों के घर जो है ना वो कोजी इसीलिए होते हैं कि ये लाइट को ना थोड़ा डिम रखते हैं, थोड़ा इसको येलोइश टोन देते हैं और क्या होता है कि लाइट जो है ना वो आंखों में बिल्कुल भी नहीं जाती है, यानी मध्यम मध्यम सी जो मीठी मीठी रोशनी होती है ना वो घरों में रखते हैं और एक कलर स्कीम के तहत ये चलते हैं ना। मुझे तो ये सिटिंग रूम जो था ना अगरचे कि बहुत ज़्यादा मॉडर्न नहीं है और एक ओल्ड ट्रेडिशनल जो इंग्लिश लुक है ना उसका नक्शा पेश करता हुआ लगा
लग रहा था। अब जी ये सिटिंग रूम में खड़े होके देखिए आप, ये बाहर से जो मेन एंट्रेंस है ना उसका मैंने एक व्यू दिखाया है कि भी एंटर होते साथ ही वहाँ पे एक छोटा सा रिसेप्शन एरिया है और फिर उसके बाद सामने की तरफ सिटिंग रूम है। सिटिंग रूम में जो था वो एक स्टोरेज के लिए भी इन्होंने जगह बनाई हुई है, यानी कि हर जगह पे ना मैंने ये देखा कि भी इन लोगों ने स्टोरेज के लिए, यानी कि घर को वेल ऑर्गेनाइज रखने के लिए जगह जगह पे स्टोरेज के लिए चीज़ें रखी हुई हैं, ताकि घर में जो मेस है ना वो हरगिज़ भी क्रिएट ना हो। और दूसरा इस घर की जो मेन और एक कह लें कि भी पॉजिटिव चीज़ लगी ना, वो मुझे ये थी कि इनकी फैमिली बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, यानी कि हर जगह जगह ना इन्होंने अपनी एक फैमिली पिक्चर्स के ना कोलेज बना के लगाए हुए थे। और उनका क्या मकसद था कि भी आपस में ये लोग दिखाने की कोशिश करते हैं कि भी जो लोग हमारे घर में आए तो पता चले कि हम लोग आपस में कितनी हमारी बॉन्डिंग है, कितना प्यार है। सिटिंग रूम से बिल्कुल बाहर की तरफ जो है ना वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन है, यानी गार्डन भी इन लोगों ने ना वेल ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। यहाँ पे परिंदों के खाने के लिए पानी और यानी कि उनको खाना वगैरह डालने के लिए जगह भी बनाई गई है। बैठने के लिए बस ये कि भी जितने लोग घर में रह रहे हैं उनके मुताबिक इन्होंने चेयर्स वगैरह भी रखी हुई हैं। अगरचा कि ये गार्डन का एरिया थोड़ा छोटा है, लेकिन वेल ऑर्गेनाइज था और इसको क्लीन भी करने का मतलब इतनी हेडेक नहीं है। गार्डन से बिल्कुल आगे की तरफ जो है ना वो एक छोटी सी गली जाती है, जो कि इसके बैक डोर की तरफ जा रही है। और जी ये गार्डन के छोटे होने की वजह ये है कि यहाँ पे ना इस लेडी ने एक अपनी वर्कशॉप बनाई हुई है, यानी कि ये जो ग्रीन सा आपको बॉक्स नज़र आ रहा है ना, इसके अंदर इसने अपना कोई स्टिचिंग का काम वगैरह करने का ना एक स्टेशन बनाया हुआ है। मुझे लगा कि भी पहले लगा कि ये शायद कोई टेलर मास्टर है या कुछ इस तरह से, और वाकई में ऐसा ही था। यानी कि ये लेडी जो थी ना वो घर से कपड़े वगैरह स्टिच करके आगे बुटीक्स में प्रोवाइड करती थी। अब यहाँ से देखें आपके गोरे जो है ना वो कितने ज़्यादा मेहनती हैं, और घर के अंदर ही इसने कितनी वेल ऑर्गेनाइज ना अपनी एक वर्कशॉप या एक दुकान सी बनाई हुई है। और मतलब पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि इन चीज़ों को फॉलो करें और अपनी ज़िंदगियों में इस चीज़ को लेकर आएँ कि भी सफाई जो है ना वो वाकई में निस्फ़ ईमान होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप लोग किसी भी वर्कशॉप में या किसी टेलर की शॉप में जाके देखें ना गे ना, और वो देसी की दुकान होगी, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि भी हम देसियों के इलाके में जो है ना वो दाखिल हो गए हैं। ये जी यहाँ पे वर्कशॉप है, अगर कोई बंदा इसको रूम बनाना चाहे तो वो भी बना सकता है, क्योंकि यहाँ पे हीटिंग भी थी। और वर्कशॉप के बिल्कुल साथ ना ये गैरेज है, जो कि इसका ये जो डोर है ना वो इलेक्ट्रिक है, यानी कि ये बटन दबाने से ओपन होता है। और इस गैरेज को आप गाड़ी वगैरह खड़े करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर गाड़ी नहीं खड़ी करनी तो फिर ये है कि आप इसको अपने यूजेज में भी ला सकते हैं। इसको एक मिनी रूम भी बनाया जा सकता है। गार्डन इसका मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फुल जो था ना ये एक इंग्लिश घर के मुताबिक था, यानी कि जो गोरों के घर होते हैं ना उसमें जिन लोगों को एक ओल्ड ट्रेडिशनल लुक के मुताबिक रहने का शौक होता है ना, तो उनके गार्डन इस तरह से ही मिलती जुलती लुक पेश करते हैं, कि यानी कि जगह जगह पे इन्होंने प्लांट्स वगैरह भी लगाए हुए हैं, पॉट्स भी रखे हुए हैं, और बर्ड्स के लिए भी जगह बनाई हुई है। फिर जी अब उसके बाद हम ऊपर की तरफ, यानी कि मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि अपस्टेयर जो है ना वो इन्होंने किस तरह से इस घर को डेकोरेट किया हुआ है, और इसके जो 2 बेडरूम्स हैं उसकी भी एक लुक आपके साथ जो है ना वो मैं शेयर करती जाऊँ। स्टेयर्स जो थी ना वहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ते साथ ही आप देखें जी ऊपर की तरफ भी इस लेडी ने ना अपने घर को डेकोरेट करने की कोशिश की है। यहाँ पे एक छोटा सा पौधा सा या प्लांट रखा हुआ है, और ये आर्टिफिशियल है। साथ ही यहाँ पे ना एक अपनी बड़ी सी करके इन्होंने पिक्चर लगवाई हुई है, और ये इसका एक छोटा सा एरिया है, यानी कि थोड़ा वॉकिंग एरिया है, उसे भी वहाँ पे कंसोल वगैरह रख के ना डेकोरेट किया गया है। ये इसका मास्टर बेडरूम है, और इस रूम को भी ना एक कलर स्कीम के मुताबिक जो है ना वो डेकोरेट किया गया है। ये जो फर्नीचर है ना ये यहाँ का ओल्ड ट्रेडिशनल जो गोरों वाला फर्नीचर होता है ना वो है, यानी कि जिस तरह से हम लोग पाकिस्तान में या थोड़ा मॉडर्न किस्म का फर्नीचर लाइक करते हैं ना, वो उस तरह का काम कोई नहीं था। और यहाँ पे इस रूम में क्लोजेट या कबर्ड जो है ना वो फुली फिटेड है, यानी कि अलहदा से यहाँ पे लेके अलमारी वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है। कमरे का साइज़ अगरचा के छोटा है, लेकिन ये है कि इसको वेल ऑर्गेनाइज किया गया है। एक डबल बेडरूम है, दोनों साइड पे जो है वो टेबल है, साथ ही 2 लैंप्स रखे हुए हैं, और टीवी जो है वो एक साइड टेबल के ऊपर रखी गई है। साथ में यहाँ पे इसने अपनी एक्सरसाइज के लिए एक साइकिल वगैरह भी रखी हुई है। अलमारी के अलावा यहाँ पे स्टोरेज के लिए एक सेपरेट से कह लें कि भी एक छोटी सी भी अलमारी बनी हुई है। फिर जी ये इसका मेन वॉशरूम है, यानी कि वॉशरूम यहाँ के आजकल मॉडर्न स्टाइल के मुताबिक उसको फिट करवाया गया है।
अगरचे के घर की सारी लुक जो थी ना वो ओल्ड थी और कह लें कि भी एक ट्रेडिशनल स्टाइल में थी, लेकिन इन्होंने वॉशरूम जो है ना वो मॉडर्न स्टाइल में बनवाया है और अभी मुझे न्यूली बिल्ड हुआ हुआ लग रहा है। फिर वॉशरूम के बिल्कुल साथ ही इन्होंने कंसोल रखी हुई है। ये यहाँ पे एक बड़ा सा करके मिरर लगाया हुआ है और जगह-जगह ना ये यहाँ पे इन घरों में मिरर लगाने का मकसद ये होता है कि भी घर की जो लुक है ना थोड़ी वाइड हो जाए, यानी कि घर थोड़ा बड़ा-बड़ा लगे। और ये जी ये सामने की तरफ बिल्कुल इसके एक दूसरा यानी कि एक छोटा बेडरूम है। जो मास्टर बेडरूम है वो उसका साइज़ थोड़ा बड़ा है और जो दूसरे वाला बेडरूम है इसका साइज़ थोड़ा-सा उससे कम था। और ये इनकी आई थिंक डॉटर का कमरा है और उसको इन्होंने मतलब उस लड़की ने टीनेज में ही लग रही है मुझे, उसका ना रूम उसकी के अकॉर्डिंग बनाया गया है। यानी कि जिस चीज़ की उसको सिर्फ़ ज़रूरत है ना, एक बेड, 2 साइड टेबल, 2 लैंप्स और साथ में कुछ तस्वीरें रखी हुई हैं और इसी तरह से वहाँ पे एक अलमारी थी और ये अलमारी के बिल्कुल साथ की तरफ ना इसका एक स्टोरेज के लिए एक और एरिया बनाया हुआ है। यानी कि क्लोज़ेट कपड़ों के लिए अलग है और स्टोरेज के लिए सेपरेट है। तो जी ये है यहाँ के एक 2 बेडरूम इंग्लिश स्टाइल होम का होम टूर और आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने इससे काफ़ी सारे आइडियाज़ जो है ना वो पिक किए होंगे। इस घर की जो सबसे अच्छी मुझे बात लगी ना वो ये थी कि भी इसमें ना जगह-जगह इन लोगों ने अपनी फैमिली पिक्चर्स लगाई हुई हैं। यानी कि हर जगह पे मैंने देखा कि भी फ्रेम्स लगे हुए हैं, कहीं पे इन्होंने जो ये मल्टीपल पिक्चर्स के साथ एक कोलैज होता है ना वो बना के लगाया हुआ है, कहीं पे मिरर्स लगे हुए हैं, यानी कि फुली डेकोरेटेड होम जो है ना वो इन्होंने बनाया हुआ है। और घर की जो सबसे अच्छी बात थी ना वो ये थी कि फुली लाइटेड था, यानी कि हर तरफ से ना इस घर में लाइट एंटर हो रही थी। कहीं से भी ऐसा नहीं था कि घर घुटा-घुटा हो या यहाँ वहाँ पे ना हवा का गुज़र ना हो रहा हो। यानी कि डे लाइट के लिए जगह-जगह पे ना खिड़कियाँ बनाई गई थी और इसको जो था ना वो वेल डेकोरेट किया गया था। यानी घर में मुझे कहीं पे भी कोई एक ऐसा कोना नहीं नज़र आया जैसे कि वहाँ पे कोई मेस हो, कोई गंदगी हो, कोई मोल्ड लगी हुई हो या वहाँ पे चीज़ें बस ऐसे ही उनको बखेरा गया हो। हालाँकि इसको ना मैंने आने से पहले बिल्कुल भी नहीं बताया था कि भी मैं आपका आके ना होम जो है ना वो उसको देखूँगी। इसके बावजूद आप इनका गोरों का रहने का स्टाइल और तरीका सलीका ऐसा है कि भी अगर कोई अचानक से भी मेहमान आ जाए ना तो उसको भी ये वार्मली वेलकम कहते हैं। घर इनका साफ़-सुथरा होता है और हम देसियों के घरों में क्या होता है कि भी जगह-जगह मैस होता है। जैसे ही पता चलता है ना कि मेहमान आने वाला है, सबकी दौड़ें लग जाती हैं घर में कि भी उठ के ना थोड़ा गंद सँभाल लो, घर को साफ़-सुथरा कर लो। तो ये एक चीज़ आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी थी कि भी हम लोगों को भी अपना लिविंग स्टैंडर्ड जो है ना उसको साफ़-सुथरा रखना चाहिए, खुद को वेल ऑर्गेनाइज़ रखना चाहिए। और आई होप कि आपको ये होम टूर जो है ना वो पसंद आया होगा। आप लोगों को ये इंग्लिश स्टाइल का गोरों का घर जो है ना वो कैसा लगा है, आपने अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करना है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाज़मी लाइक एंड शेयर भी कर दें और जी मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।